पवित्रता के सागर हैं परम पिता परमात्मा। आज उन्होंने पावनता की शक्ति पर बल दिया है। वैसे भी भारतीय सभ्यता एवं सभ्याचार की हमेशा ये विशेषता रही है कि शिक्षा का प्रथम सोपान ब्रह्मचर्य काल में ही प्रारंभ होता है। शिक्षा की नींव, फाउंडेशन ही पवित्रता है। वस्तुतः पवित्रता वो आधार स्तंभ है जिससे आप उस अज्ञात, अव्यक्त, अलौकिक शक्ति को अपने भीतर इस लोक में आमंत्रित कर आह्वान कर सकते हैं। हाई फाई अर्थात हाईएस्ट फाइन से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। उस पावर के कारण हमारे भीतर योग शक्ति का अवतरण होता है। इसलिए स्वतः ही वाणी में ओजस्विता, तेजस्विता भर जाती है। इसलिए योगियों की वाणी गुरुवाणी कही जाती है। भक्तजन इन्हें सत्य वचन महाराज कहकर सिर माथे चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि योग बल ही एकमात्र ऊर्जा है, एक शक्ति है जिससे सिर पर जो भी विकर्मों का बोझ है उसे उतारा जा सकता है। दूसरा, परम पिता परमात्मा सदा शिव का मार्गी बनकर, अनुगामी बनकर अगर कोई भी विकर्म किया तो सारी साधना, तपस्या, त्याग, सेवा, दान, पुण्य सब व्यर्थ हो जाएगा। कितना बड़ा रहस्य बाबा ने बताया। कर्म फल की प्राप्ति के आधार पर भी प्रकाश डाला है। पतित पावन परमात्मा ने हमें अपने कर्म करने हेतु निर्णय लेने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता दी है। उसने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है। आपको कर्म का अधिकार है, परंतु उसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में इसको स्पष्ट किया गया है और कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत कर, और फल की इच्छा न रखने का भी अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ दो, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य मिलना है, ये अनिवार्य है। अधिकांश साधकों का एक प्रश्न कहो, एक शिकायत कहो, वो रहती है कि जब भी ध्यान में बैठते हैं मन भटकता है। उसका कारण क्या है? आज बाबा ने इसका भी उत्तर दिया है। क्योंकि सिर पर पापों का, विकर्मों का बोझ है, वो इतना अधिक होने के कारण मेहनत लगती है। दूसरा कारण है जो जाने अनजाने हमसे ये गलतियां होती हैं। जो साधना और तपस्या में लगे हुए सज्जन हैं, उन्हें दुख देने से, तकलीफ देने से पाप का बोझ चढ़ता है। अब इससे मुक्त कैसे हो भला? फिर करुणा सागर करुणा करके इन पापों से मुक्त होने के लिए विधि विधान भी बताते हैं। इंद्रिय संयम द्वारा योग का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि योग शक्ति से ही आत्मा पावरफुल बनेगी। भक्ति में
तप, यज्ञ, पूजा पाठ के फलस्वरूप अब भगवान मिले हैं। भगवान से ही सत्य ज्ञान मिला है। इसलिए अब ज्ञान मार्ग में मन के मौन में उतरो, योग करो, अपनी चलन रोयल बनाओ, तो पाप कट जाएंगे। प्रभु याद से ही बल भरता है और दिव्य गुणों की धारणा स्वतः होती है। सचमुच योग तो करत विद्या है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए पहले देही अभिमानी बनो तथा देह अभिमान का त्याग करो। इस ज्ञान मार्ग में बाबा घर गृहस्थ में रहना नहीं छुड़ाते। भले व्यवहार करो, पर बुद्धि का योग एक परमात्मा से हो। सचमुच ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार पर चलने जैसा है। रामचरितमानस में भी स्पष्ट है कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। बड़ी सावधानी से चलना होता है इस मार्ग पर। बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जोहर भरना है। सपूत बन सर्विस का सबूत देना है। स्वयं श्रेष्ठ बनना है और अन्यों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करनी है। मीरा की भांति अपनी बुद्धि की तार और संग तोड़ एक संग जोड़नी है। बाबा हमें गुह्य राज भी बताते हैं कि संसार में 3 चीजें अनादि और अविनाशी हैं: प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, अर्थात आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति। आत्मा प्रकृति को ओढ़कर सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाती है और कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा फल पाती है। दान कैसे करना उस पर भी प्रकाश डाला है। कईयों को दान करने की वृत्ति होती है, तो बाबा कहते स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है और ज्ञान धन भी पात्र को ही दान देना है। आज का वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ी विशेषता चाहिए स्वयं को मोल्ड करने की, क्योंकि जो साधक जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस हो, उसी अनुसार अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे मोल्ड होना पड़ता है। तो मोल्ड होने वाली आत्मा ही रियल गोल्ड है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा में मोल्ड होने की इतनी विशेषता थी कि जैसा समय, जैसा व्यक्ति वैसा रूप बना लेते थे। तो ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है। इससे सेवा में, संपर्क में, सब में सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है, क्योंकि शक्तियां विघ्नों को भस्म कर देती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते
चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे बोल साचे दरबार दरबार की की जय। जय। ओ शांति।